अबे तू ये किताब पढ़ता है? कौन सी? Why Men Love Bitches। अबे छोड़ना, ये ले। यार ऑफिस में जो चल रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों, क्या हुआ? संजय सिंघानिया के बारे में तो सुना ही होगा। अब बॉस ने हमको फाइल पकड़ा दी है। तुझे पता है वो वरदान संजय सिंघानिया का बेटा है। भाई यार, अब इससे हम लोगों को क्या मतलब? अरे क्या मतलब क्या यार, मुझे तो पता है ना कि वो फर्जी का 50% का शेयर होल्डर जा रहा है उसमें। भाई देखो, ऑफिस की बातें ऑफिस में रखो। यहाँ पे हम लोग चिल करने के लिए बैठे हैं, इतना अच्छा माहौल बना है, खराब मत करो उसको यार। चलो आप, चीयर्स। भाई जो भी कहो, जिसने भी ये चीज़ बनाई है ना, उसको जितनी दुआ दो कम है। भाई 2 घूंट अंदर जाते ही सारा का सारा शरीर रिलैक्स हो जाता है। तुम्हारे रिलैक्सेशन के किस्से तो मैं देख रहा हूँ आजकल ऑफिस में। क्या मतलब? दीपिका, बताओ मैं से। पागल है क्या यार? भाई ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, मतलब गलत समझ रहे हो भाई तुम। मैं गलत समझ रहा हूँ? अबे तुम्हारे एक किस्से ना पूरे ऑफिस में मशहूर हैं, और तो और उड़ती उड़ती खबर आई कि बॉस को भी भनक लग गई है। अरे यार भाई, वो ऑफिस में नहीं आई है, बस हम इसलिए थोड़ी बहुत उसकी हेल्प कर देते हैं, बस, और कुछ भी नहीं। मेरे मन में उसके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है? साले बनाना किसी और को। कल मैंने प्रेजेंटेशन रूम में देखा कैसे वो बोल रही थी और कैसे महाराज ध्यान से सुन रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि बुद्ध भगवान जो है वो अपने शिष्यों को अमृत ज्ञान परोस रहे हो। तो सुन नहीं तो क्या करूं बताओ? भाई वो जब बोलती है ना, उसकी आवाज़ इतनी प्यारी है कि मन करता है बस सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ। अबे हट। किसे सुनता रहूं? मैं बताता हूँ ये बात। मैं बताता हूँ। नहीं नहीं, मुझे बताने दे। अरे मुझे बता। अरे तुझे सुनने का बड़ा शौक है ना। अरे! मेरी बीवी, मैं बताऊंगा, मैं बताता हूँ। बेबी वो क्या? बताओ ना, किसे सुनता रहूं? मेघा, मैं बताता हूँ। ये कह रहा था कि अगर मेघा मुझे चिराग लेके भी पूरी दुनिया ढूंढती ना तो जल्दी मिलता नहीं, इतना लॉयल हूं मैं। तुझे लेके क्यों ढूंढ रही थी मुझे वो? ये तेरा आखिरी पैक है, अब तुझे नहीं पीनी। अरे चल, मैं इससे कह रहा था कि मेघा की आवाज इतनी प्यारी है ना। मेरी? हाँ, कि बस पूरा दिन मन करता है सुनते जाओ, सुनते अच्छा, जाओ। कल तो तुम कुछ और कह रहे थे। क्या? यही कि मेगा में फटे बास की आवाज ना घंटों तक सुन सकता हूँ, पर तुम्हारी नहीं, इसलिए प्लीज चुप रहा करो। अरे बेबी, मैं तो कल वो बस मजाक कर रहा था। गाइस गाइस गाइस, आवाज से याद आया, तुम लोग को पता है सुशी बहुत अच्छा गाना गाती है। इसने तो 4 साल वो सीखा, वो क्या बोलते हैं, इंडियन क्लासिकल। अभी गाना गा के सुनाएगी। वाओ, दैट्स वेरी नाइस सुशी। सुशी सुना, कुछ हो जाए। साले, इतनी काम की बात तू अब बता रहा है? मतलब भाई, ड्रिंक है, अगर साथ में संगीत हो जाता तो और कितना मजा आता। अरे यार, तो अभी कौन सा देर हुई है? सुशी अभी गा के सुनाएगी। सुशी चलो शुरू हो जाओ। गुड आइडिया, आई लव क्लासिकल म्यूजिक। सुशी सुनाओ ना एक गाना। नहीं, अभी नहीं गा सकते हैं हम। डोंट से नो, यू हैव टू सिंग। अरे हिंदी में बोलो, इंग्लिश नहीं समझ पाती वो। कृपया गाना गाइए प्लीज। नहीं नहीं, अभी नहीं गा सकते हैं हम, क्योंकि हमने बहुत दिन से अभ्यास नहीं किया है। सुशी गा दो ना प्लीज। अरे गाओ ना सुशी। सुशी नहीं, जब तक आप गाना नहीं सुनाएंगी हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे। सुशी यार, अगर इतना फोर्स तो सोनू निगम को किया होता ना तो वो भी यहाँ पे फ्री में आके कॉन्सर्ट कर देते। और प्लीज टाइम मत वेस्ट करो, तुम जाके फटाक से वो अपनी मेरा मतलब वो स्वर पेटी ले आओ। चल चल चल।
चिराग, व्हाट हैपेंड? रुको, अबे क्या हो गया? कोई जोक याद आ गया क्या? अरे रुको दो। भाई मेरी शराब खत्म होने को है और इनका आ आ ई ऊ नहीं शुरू हो रहा है। अरे यार अबे साले, इतना अच्छा तो गा रही है यार। भाई तुमको टैलेंट की कदर नहीं है, ठीक है? टैलेंट की बात कर रहा है तू? अबे 2026 चल रहा है साले। यहाँ हिप हॉप, रैप और वो कौन से कक्कर उक्कर का गाना चलता है। ये गजल। Don't be rude, Chirag. How can you say it's boring? बोरिंग? मैडम, ये हनी सिंह के जमाने में जब जगजीत सिंह उतरेंगे तो बोरिंग तो लगेगा। भाई तुझे चढ़ गई है। साले मुझे चढ़ गई है, मौत की तू पी रहा है, मुझे चढ़ गई है। ये मैं सही कहता था, ये सर पेटी नहीं, खटारा पेटी। सुशी काम करो, ये खटारा पेटी मेरी आंखों के सामने से ले जाओ, ले जाओ इसको यहाँ से। चिराग, इतनी टांग खींचने की जरूरत नहीं है। शुशी, तुम इसकी बातों का बुरा मत मानना, ये तो बस ऐसे ही। हम खाना लगाते हैं। अरे शुशी, खाना ही बना। साले तू पागल वागल है क्या? क्या बकवास कर रही थी देर से? मुफ्त की दारू, इतना अच्छा वो गाना गा रही थी। तो तुझे मैं बात करता है इस तरह से कैसेट यार? में रिकॉर्ड करके तुझको सुना कर घर पे। भाई तू चढ़ गई है, समझा? बात करने की तमीज नहीं है ना, बिल्कुल भूल गया है। बीवी है तेरी। अबे हाँ यार, अबे यार थोड़ा सा बीली, थोड़ा सा फन हो गया, क्या है यार। लाओ मैं कर देता हूँ। देखो शशि, मुझे पता है कल पूरी रात तुम रोई हो और ठीक से सोई भी नहीं हो। मेरी रोज की आदत है, मैं कर लूंगी। खीर मीठी तो नहीं थी ना ज्यादा? शशि यार ऐसे मत रिएक्ट करो यार, तुम ऐसे रिएक्ट करोगे तो फिर कैसे काम बनेगा। सब्जी में नमक तो ठीक था ना? प्लीज शशि मेरी बात सुनो तुम। यार शशि एटलीस्ट जवाब तो दो। जवाब तो हम दे देंगे, पर क्या आप सुन पाओगे? जब हम छोटे थे तो हमने अपने कमरे में एक बड़ा सा पोस्टर लगा रखा था, उसे सुबह शाम निहारते थे। मंदिर में घंटी बजाना भले भूल जाते थे, लेकिन उस पोस्टर के सामने हम अगरबत्ती जलाना कभी नहीं भूलते थे। जानते हैं वो पोस्टर किसका था? लता दीदी का, लता मंगेशकर जी का। स्कूल में मास्टर जी कहते थे कि अर्जुन की तरह लक्ष्य को हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखो, और हमने उनको रख लिया। सोचा था बड़े होकर एक दिन उनके जैसा बनेंगे, लेकिन एक दिन गांव में पता है क्या हुआ? क्या? गांव में एक रानू नाम की लड़की रहती थी। वो सांझ पड़े दूध लेने के लिए घर से निकली। उसे लगा था नाके तक ही तो जाना है, 2 मिनट में वापस आ जाएंगे, लेकिन गांव के कुछ लोगों की उस पर बुरी नज़र पड़ गई। वो वापस कभी नहीं आई। बहुत ढूंढने के बाद वो पता है कहाँ मिली? खेत में कुएं के पीछे बेहोश निर्वस्त्र थी। जैसे ही हमारी अम्मा को पता चला वो बहुत घबरा गए। उन्होंने हमसे कहा आप कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में रहो। हमारा स्कूल, हमारी प्रैक्टिस सब कुछ छुड़वा दी। बाबा बहुत समझाए उनको, बहुत समझाए, लेकिन वो नहीं मानी। बेचारी माँ थी, डर गई थी। गलती किसी और की थी और भुगत कोई और रहा था। हम भी बहुत नासमझ थे, भूल गए थे कि सपनों तक जाने वाला रास्ता, चाहे वो गांव की कच्ची सड़कों से जाता हो या शहर की पक्की सड़क से, लड़कियों के लिए उसे पार करना बहुत कठिन होता है। लेकिन फिर भी मेरे दिल में एक उम्मीद थी कि शादी के बाद शायद फिर से सिंगिंग शुरू कर सकेंगे। लेकिन यहाँ सिंगिंग शुरू करना तो दूर की बात है, हमारी स्वर पेटी को भी खटारा बोल दिया जाता है। अरे नहीं सुशी, मेरा इंटेंशन तुमको हर्ट करना, तुमको तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। सुशी क्या हुआ? सुशी, सुशी क्या हुआ? सुशी, आर यू ओके? कुछ खास नहीं, बस वही लड़कियों वाली प्रॉब्लम है। बढ़िया। कहाँ रखा था यार? साला यहीं तो रखा था।
साला डिलीवरी बॉय वाला पता नहीं क्यों नहीं आया अभी तक। थैंक यू। टैलेंट की बात कर रहा है तू? अबे 2026 चल रहा है साले, यहाँ हिप हॉप, रैप और वो कौन से कक्कर उक्कर का गाना चलता है। डोंट बी रूड चिराग, हाउ कैन यू से इट्स बोरिंग? ये हनी सिंह के जमाने में जब जगजीत सिंह उतरेंगे तो बोरिंग तो लगेगा। इससे पीरियड्स में आराम मिलता है। थैंक यू। चॉकलेट्स सोशल मीडिया पर पढ़ा था कि ऐसे वक्त में लड़कियों को चॉकलेट्स खाने का बड़ा मन करता है, तो मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर कर दी। अच्छा, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ, तुम्हें किसी की जरूरत होगी तो मुझे फोन करना। दिख रहा है, सब साफ दिख रहा है। क्या? बादल। अरे कहाँ बादल हैं यार, अच्छा खासा तो मौसम है, देखो मस्त धूप खुली हुई है। मैं उस बादल की बात नहीं कर रहा हूं, वो दुख के बादल जो तेरे सर पर मंडरा रहे हैं, जिनके बोझ के तले तू दबा चला जा रहा है। बाबा को वो सारे बादल साफ दिखाई दे रहे हैं। लगता है सुबह सुबह ठेके से आया है, सर फिरा बुढ़ा कहीं का। अरे यार बाबा, क्या टाइम पास कर रहे हो, ऑफिस की लेट हो रहा हूँ, जाने दो। उस बात को भी तो तू जाने नहीं देना चाहता है जो तेरे साथ घटित हुई है। क्या? देखो बुढ़ऊ, मैं तुम्हारी इन फालतू बातों में आने वाला नहीं, जाओ जाके किसी और का काटो। क्या मैंने कोई जोक मारा क्या? समझ गया तू बहुत परेशान है, बहुत चिंतित है, समाधान चाहता है समस्या का, लेकिन इन आंखों को समस्या का समाधान दिखाई नहीं देता। एक इंसान जिसने तुझको परेशान कर रखा है, चाह कर भी तू उसका कुछ नहीं कर सकता। इसे सुशी के बारे में कैसे पता? लगता है मुर्गा फंस रहा है, इसी तरह चलने दूंगा तो आज एक क्वार्टर का जुगाड़ बड़े आराम से हो जाएगा। क्या हुआ बालक, क्या सोच रहा है कि इतना सब कुछ मुझे कैसे पता? बेटा, इस दुखहर्ता बाबा से कुछ भी नहीं छुपता। बाबा जानते हैं कि तेरी परेशानी की वजह घर है, वो मनुष्य उसी घर में है। क्यों? सही कहा ना? बाबा, सच कहूं तो मैं इन सब लफड़ों में पढ़ना ही नहीं चाहता था, पर क्या करूं, समस्या ऐसी आ गई थी कि इतने प्रेशर में हाँ करना पड़ा। पूरा जीवन झंड हो गया उस गलत इंसान से। बहुत अच्छे, मुर्गा तो खुद हलाल होने की कगार पर आ रहा है। घबराने की कोई बात नहीं बालक, ये दुख हरता तुम्हारे साथ है। तेरी हर समस्या का समाधान बाबा के पास है, तुझे बस वो करना होगा जो बाबा कहेंगे। फिर देखना तेरे दुख के बादल कैसे सुख के बादल में बदल जाएंगे। बताइए ना बाबा, क्या करना है मुझे? सबसे पहले बाबा के हाथ में 200 रुपए दक्षिणा के रूप में रख दो। ये बाबा के चमत्कार की कीमत नहीं है, ये बस शगुन है। ये लीजिए बाबा, अब बताइए फटाफट क्या करना होगा मुझे। अब बताइए बाबा, मैं उस बला से कैसे छुटकारा पाऊं? एक काम करना, हाँ। आज रात चुपके से तुम एक नींबू और 3 लौंग उसके तकिया के नीचे चुपचाप रख देना और बाबा के गुरुमंत्र का 3 बार जाप करना। जाप करते ही वो मकान मालिक ऊपर दिखाई पड़ने लगेगा। मकान मालिक? अरे यार बाबा, अरे मकान मालिक से मैं परेशान नहीं हूँ यार, मैं तो अपनी बीवी से परेशान हूँ। तुम मकान मालिक से नहीं परेशान हो? नहीं, हद हो गई। मैं अपनी बीवी से परेशान हूँ। अरे पत्नी से ऊप करके तो मैं खुद बाबा बना हूँ। ए ढोंगे, मेरे 200 रुपए दीजिए।
अबे बुढ़े 200 रुपए निकाल। इस जेब में जो आता है फिर वो निकलता नहीं है। अरे अरे आओ 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 आओ। साला सुबह सुबह मेरे को यही मजनी से दिन देख रहा है। हमें परेशानी सीधी भी अलग नाटक की। हेलो, हाय, आप कौन? मैं आपकी नई पड़ोसन आज ही आपके बगल वाले फ्लैट में शिफ्ट हुई हूँ। घर में पानी नहीं था, आरओ वाले को बुलाया पर वो आया नहीं, इसीलिए आधी रात को आपको परेशान करना पड़ा। सॉरी। अरे सॉरी की क्या बात, आखिर एक पड़ोसी तो पड़ोसी के काम आएगा। आपको कभी भी कुछ भी जरूरत हो आप बेझिझक आइए, यू आर ऑलवेज वेलकम। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। ये लीजिए पानी। थैंक यू सो मच। बाय द वे, आप दोनों किसी दिन चाय पे मेरे घर क्यों नहीं आते? जी बिल्कुल। हाँ आएंगे आएंगे, आप जब कहेंगे तब हम लोग आ जाएंगे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। तू ये क्या कर रही है सुशी? तू ऐसा करने का सोच भी कैसे सकती है? क्या तुझे तेरे घर वालों ने यही संस्कार दिए हैं? सोच, अगर तेरे घर वालों को ये पता चलेगा तो उन्हें कैसा लगेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कॉल मत करना, बिल्कुल करना। अगर पति ही तेरे हाथ से निकल जाएगा तो इन संस्कारों का अचार डालेगी क्या सुशी? तेरी भलाई इसी में है कि तू फोन कर। सोच ले, एक कॉल से तेरी किस्मत बदल सकती। किस्मत बदलने के लिए खुद को बदलना जरूरी नहीं है सुशी, और वैसे भी किसी और के लिए खुद को बदलना पड़े वो झूठी परिभाषा होती है प्यार की। ठीक है फिर तो मत कर कॉल। कल को जब वो शनाया तेरे घर तेरी सौतन बन के आएगी ना, तब सर पकड़ के रोना। सौतन? और नहीं तो क्या, देखा नहीं था चिराग उस दिन शनाया से कैसे खिलखिला के बातें कर रहा था? शादी के इतना टाइम हो गया लेकिन कभी खुद से ऐसे बात करते देखा है चिराग को? अरे आदमियों की फितरत ही होती है कि घर के खाने से ऊबकर रेस्टोरेंट अपनी भूख मिटाने चले जाते हैं। खबरदार सुशी, अगर तुमने फोन किया तो तुम चुप रहो। तुम चुप रहो, वो ठीक कह रही है। मनोहर काका ने भी तो यही कहा था कि कोशिश कर भी नहीं छोड़नी चाहिए। और मैं एक तरीके की ये कोशिश ही कर रही हूँ। मैं कॉल करूंगी, इसमें कुछ गलत नहीं है। हेलो, अरे यार ये सुशी किसको फोन करने वाली है? कहीं अपने बॉयफ्रेंड को तो नहीं करने वाली है? नहीं यार, सुशी वो बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, वो चिराग जैसी थोड़ी ना है। अरे लेकिन चिराग को देखा देखी कर सकती है यार। अरे यार ये सब देखने के लिए तो इनको एपिसोड 3 देखना पड़ेगा। हाँ तो जाके देखो, वही पुराना वाला 5000 लाइक और 200 कमेंट कर दीजिए जल्दी से, तुरंत रिलीज कर देंगे। अदरवाइज वही 1 हफ्ते में अपना 1.5 हफ्ते भी हो सकता है। 1.5 हफ्ते भी हो सकता है। तो जल्दी से लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए, और नए हैं चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करिए M2R एंटरटेनमेंट फॉर दिस ऑसम वेब सीरीज।